हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज है नया दिन और नए दिन की शुरुआत मैंने करी है सारे कपड़े धूप में डालने से। जो जो मुझे ऐसा है कि शायद मैं करवा चौथ पे पहन लूं। एंड गाइस, इग्नोर दिस इज अ पिंपल पैच, क्योंकि मुझे एक पिंपल हुई है। तो मेरे को है कि परसों तक ये, उससे पहले मुझे ठीक करना है। और आज मेरे को बहुत सारे काम है। मुझे अपने मेकअप ब्रशेस वॉश करने हैं, थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने धूप में डाले हैं जिससे उनमें स्मेल जो थी वो चले जाए, क्योंकि लहंगे में बहुत स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज्यादा स्मेल। क्योंकि पिछले 3 साल से वो ऐसे ही बंद है। रिसेप्शन वाले दिन ही पहना था और उस दिन उसको रखा गया था और उस दिन से वो एक बार भी नहीं निकला है। उसको मैंने कल ही निकाला है, तो वो तो मुझे डालना ही डालना है। तो यहाँ मेरा लहंगा धूप में डल चुका है और इधर मैंने साड़ियाँ और ब्लाउजेस डाल दिए। ये देखो, साड़ियाँ ब्लाउजेस सब कुछ डल चुका है जो मुझे करवा चौथ पे पहनना है। और काफी टाइम से वो खुले नहीं है। ये भी मैंने अपनी लेडीज संगीत पे साड़ी पहनी थी और ये मैंने उसके बाद से कभी नहीं पहनी है। एंड लुक एट दिस गाइस, ये कितनी प्रिटी है ना। इस पे ऐसे मटके लेके लड़कियां बनी हुई हैं। सो प्रिटी ना। तो मैं यही पहनने वाली हूँ दिन में करवा चौथ पे। और रात में मेरा होने वाला है लहंगा। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, कुछ भी होना होता है ना, मतलब बर्थडे होता है जैसे मेरा, या कुछ भी ऐसा होता है ना कि घर में शादी है या कुछ भी, मेरे को हमेशा पिंपल होना ही होना है। अब परसों करवा चौथ है तो मेरे को यहाँ पहले ही पिंपल हो गया। ये दो मैंने इतनी मुश्किल से ठीक करे ना, पैचेस लगा के। एंड नाउ आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहे हैं, पर हो सकता है हो रहे हो। क्योंकि मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना, मैं इतना मम्मी से एक तो मीठा बनवा के भी खा लेती हूँ ना, ऊपर से जब मैं जाती हूँ तो फेस्टिवल्स में ही जाती हूँ। राखी, जन्माष्टमी, वो 10 दिन गणेश जी के, तो इन सब में क्या होता है, मीठा बनना ही बनना है। तो वो सब मुझे लगता है मैंने बहुत खा लिया है। और स्पेशली एक तो जो हमारे गाँव का घेवर आता है वो मैंने खाया था। तो मुझे तो लगता है कि ये सब मीठा निकल रहा है मेरे चेहरे पे, इसीलिए मैं मीठा बहुत अवॉइड करती हूँ। क्योंकि मुझे मीठे से बहुत जल्दी पिंपल आता है। मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद है और मैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैं वो खा लेती हूँ और उसके बाद ये नतीजा सामने आता है। एनीवेज, फिलहाल मैं जाती हूँ नहाने। एक चीज और दिखाऊं, ये देखो। एक्चुअली ये पीछे इसका वाइट बेस है तो ये दिख नहीं रहा है, वरना ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मैं दिखाती हूँ। ये हम लोग, ये देखो, ब्लैक बेस है ना पीछे, तो अच्छा लग रहा है। ये हम लोग अभी कुछ दिन पहले आशा दी और आए थे, तो हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे बाहर, पाटकोट। और तो ग्रासलैंड पड़ता है रास्ते में, जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा। तो ये वहां से कुलदीप ने तोड़े हैं, बीच जंगल में से, ग्रासलैंड में से। और ये बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, बट पूरे रूम में कहीं भी ऐसा है ही नहीं कि पीछे ब्लैक बेस हो तो मैं वहां रखूं और ये विजिबल हो। तो कोई बात नहीं, अब तो यही करना पड़ेगा, यही रखे हैं इसलिए मैंने। और क्योंकि ये ना इसमें से बहुत झड़ते हैं, ये बहुत इजीली ना, अगर पंखा भी चलाएंगे तो टूट टूट के गिरेंगे और पूरे रूम में हो जाएंगे। गाइस, मैंने यूज करे हैं ये सैनफे के एक्ने पैच। ठीक है, इसमें बड़े पिंपल के पैचेस भी हैं, छोटे पिंपल के पैचेस भी हैं। बट छोटे का क्या होता है ना, जहाँ से हमारी स्किन ऐसे टर्न होनी होती है ना, जैसे लिप्स हैं, हम बोलेंगे तो थोड़ा मुड़ेगा, तो मैंने लगा के बड़ा लगाया जिससे ये इजीली रिमूव ना हो और ये लगा रहे और थोड़ा मेरे पिंपल को शाम तक ठीक कर दे। तो नहीं चाहिए पिंपल, क्योंकि अपर लिप करवानी है और अगर ये पिंपल ही आ रहा तो अपर लिप भी नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि वो थ्रेड लगेगा तो मेरे को बहुत ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आई रियली विश ये ठीक हो जाए बस। ये देखो, पूरा मौसम चेंज हो चुका है, कोई धूप नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत क्यूट सी चीज़ है वो। अभी मैं यहाँ पे आई थी पत्थर चट्टा के पत्ते तोड़ने, क्योंकि मुझे स्टोन का पेन हो रहा था। तो ये तो मैंने खा लिया है। ये देखो कितना क्यूट बैगन है ना, छोटू सा। वो देखो, और भी लग रहे हैं पीछे। कितने क्यूट से बैंगन है ना, छोटू छोटू से एकदम। और मम्मी ने कुछ और भी लगाया हुआ है यार, आई डोंट नो ये क्या है। आई गेस ये दाल या कुछ है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर कुछ तो है। एनीवेज, लीव इट। ये तोरी की बेल कहाँ कहाँ तक जा रही है ना, पता नहीं। इस पेड़ तक भी जा रही है। और अभी मम्मी गई हैं खेत में, और मम्मी मुझे बोल के गई हैं कोई लेने आए तो ये एक ना
ये एक 20 रुपए का है। ये देखो, मौसम में एकदम बदलाव। सुबह थी बहुत तेज़ धूप और अब कोई धूप नहीं है। ये तोरी की बेल कितनी फैली हुई है ना, यहाँ से यहाँ इस पेड़ तक, वहाँ तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल रखी है। तो एनीवेज, बहुत ही यम तोरी है ये वाली, क्योंकि मैंने एक बार बना के खाई थी, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट होता है स्टार्ट योगा बार की म्यूसली से। मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कौन सा फ्लेवर लिया था, इस बार मैंने डार्क चॉकलेट वाला लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये भी ना मेरा ख़त्म ही हो गया है, मेरे को दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा। दूसरा नहीं, तीसरा। एक्चुअली एक मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ और ये दूसरा है, बट अब मुझे तीसरा भी मंगाना पड़ेगा। और ये देखो कितनी बड़ी तोरी है। जो ये मम्मी ने तोरी लगाई हुई है, ये उसी पेड़ की तोरी है। कितनी बड़ी तोरी है ना। और ब्रेकफास्ट के साथ ही देखा जाएगा बिग बॉस, क्योंकि रात में देख ही नहीं पाई थी बिग बॉस, तो अब देखूंगी। एनीवेज, बैठते हैं मज़े से बिग बॉस देखते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं बाद में। अब वो चाहे ओपनिंग करे या ना करे, माही भाई भी 6 पोजीशन पे आते थे, लेकिन वो कैप्टन ही थे इंडियन टीम के। तो बारिश स्टार्ट हो ही गई है। अब कुलदीप आएगा तो ही मैं जा पाऊंगी, नहीं तो मैं सलोन जा ही नहीं पाऊंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि बाहर तो मैं नहीं जा रही हूँ फिलहाल। आज तो नहीं जा रही हूँ, शायद कल चले जाऊँ। और पिंपल मेरा बहुत बेहतर हो चुका है, जो उसके अंदर ऐसा वाइट वाइट वो पस होता है वो निकल चुका है इस पैच की वजह से। गुड पैचेस। मैंने सुबह लगाया था और अभी 3 बज रहे हैं, सुबह से लेके अभी 3 बजे तक कम से कम 6 घंटे मैंने रखा होगा उसको, 6-7 घंटे। एंड मेरा पिंपल ठीक हो चुका है। जब मैंने अभी पैच हटाया, क्योंकि मुझे दिखने लग गया था कि ज्यादा वाइट वाइट हो गया, मैंने कहा पिंपल बढ़ गया क्या। जैसे मैंने पैच हटाया, उस पैच के साथ ही ना वो पूरा पस बाहर आ गया और मेरा पिंपल एकदम ठीक हो चुका है, थैंक्स टू दिस पैच। तो गाइज, इस छोटे से एवर यूथ के गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क के मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ, और एक्चुअल में मैंने बहुत बार यूज किया है, बट इस वक्त मेरे पास पाउच पड़ा था तो मैं पाउच यूज कर रही हूँ। एंड ये आपकी हेल्प करता है आपके पोर्स में से डर्ट निकालने के लिए। ठीक है। दूसरा, आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, उनको हटाता है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और वैसे से यूज करने के बाद जो फेस ठंडा ठंडा लगता है ना, वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और बस आपको इंस्टेंट एक फेयरनेस देता है, तो इसे यूज करना तो बनता ही है। एंड ये मैंने बहुत बार यूज किया है, और इससे पता है सबसे अच्छी बात, आपके व्हाइट हेड्स भी निकल जाते हैं, जो कि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट मैंने यूज किया हुआ है बहुत बार, तो मैं आपको अपना बता रही हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। और आपके फेस पे अगर फेशियल हेयर्स थोड़ा ज्यादा हैं, तो वहां पे आप इसे मत यूज करो, मतलब कम ही यूज करो, क्योंकि जब ये वहां से हटता है ना, तो बहुत ही पेन होता है। तो इसलिए मैं तो इस एरिया में नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही फेशियल हेयर्स हैं। और ये लगाते वक्त भी जो इसकी एक खुशबू आती है ना इसमें, ऑरेंज वाली, वो तो बहुत ही मजेदार आती है। और दूसरा, जो ठंडा ठंडा लग रहा है ना, वो और भी मस्त है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है ये। और इसको लगाने के बाद बोलना नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज लगाते हैं ना जिनसे, जो ऐसे ड्राई होती हैं स्किन पे, तो वो स्किन को ना रिंकल्स देती हैं अगर हम उस टाइम पे बात करते हैं, या ऐसा कुछ होता है। अभी तो ट्राई होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलूंगी, मैं भी खुद वीडियो बंद कर दूंगी। तो दिस इज द रीजन कि आप ऐसे कुछ भी ऐसी चीज लगाओ जो ड्राई होती है और ऐसे टाइट हो जाती है, तो उस टाइम आप मत बोलो। जैसे हम मास्क लगाते हैं, वो ड्राई होने लगता है, या हम ये यूज करते हैं, तो हमें इन चीजों पे बोलेंगे तो हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रिंकल्स फ्री चीजें होती हैं जो हमारे को थोड़ा हेल्प करती हैं इन सब चीजों में। ठीक है, हमारे कोलेजन बूस्ट करती हैं, और इस टाइम पे भी हम बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं भी अभी बंद कर देती हूँ वीडियो। एंड इसमें अभी बहुत सारा छोड़ा है मैंने कुलदीप के लिए, क्योंकि अगर उसने ब्लॉग देख लिया ना, तो उसको ऐसा लगेगा अपने अपने लिए कर लिया, मेरे लिए कुछ नहीं करा। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, और अभी बारी है डीप क्लिनजिंग नोज स्ट्रिप की। एक्चुअली उससे व्हाइट हेड्स तो हटते हैं, लेकिन ब्लैक हेड्स नहीं हटते हैं।
तो ये कुछ आता है और ये पूरा एक पैकेट होता है, उसमें कुछ 5 से 6 होते हैं, बट फिलहाल मेरे पास एक है जो कि मैंने यहाँ से नहीं गाजियाबाद से खरीदा था, और ये मैंने पहले भी यूज कर रखा है। तो इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपकी नोज पे नहीं जाता है, ये बाहर की तरफ रहता है। जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये हमें अपनी नोज पे लगाना होता है, बट ये ऐसे स्टिक नहीं होता है कि इस पे से हटाया अपनी नोज पे लगा लिया। आपको अपनी नोज पे हल्का हल्का पानी लगाना पड़ेगा, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ब्लैक हेड्स निकाल के रख देता है बाहर। तो फिलहाल मैं, और अगर आपने स्टीम करी है पहले अपने फेस को, अगर आप 15 मिनट या 10 मिनट स्टीम दोगे ना और उसके बाद ये लगाओगे, स्टीम से क्या होता है आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये और भी अच्छा काम करता है। लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैं कोई स्टीम स्टीम नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना मेरा करने का मन नहीं कर रहा है कुछ भी। एनीवेज, तो ये ऐसे ब्लैक साइड है, थोड़ा सा पानी लगाते हैं नोज पे। मुझे दिख नहीं रहा है पता है फोन में। गाइस मैंने उल्टा चिपका दिया, ये चीज नीचे आनी थी, मतलब ये ऐसे लगना था। हाँ तभी मेरे को ये इस एरिया खाली रह गया, अब इससे से ब्लैक हेड्स नहीं हटेंगे और अभी हट भी नहीं सकता है पता है। कोई नहीं, अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरे को मन कर रहा है मैं लिटरली हटा के दोबारा लगा दूं, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा अच्छे से चिपक चुका है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ इसे करने के बाद ना मैं पैरों में मेहंदी लगाती हूँ। हाथ में मैं जानबूझ के आज नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हाथ में लगाने का क्या रीजन है, बर्तन धोने पड़ते हैं, तो बर्तन धोते वक्त ना मेहंदी छूट जाती है जल्दी, और अभी एक दिन है करवा चौथ होने में, तो आई एम थिंकिंग कि मेहंदी मैं कल ही लगाऊंगी। कितने अच्छे तरीके से इसने सब ये देखो अब दिख रहा है ना, क्या अमेजिंग ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इसने बाहर निकाल के फेंके हैं। नाइस। फाइनली मैंने अपने पैरों की मेहंदी तो डन कर लिया। पैरों में लगाना बात बहुत टफ लगता है पता है, इस पैर में लगाना इजी होता है, इस पैर में लगाना उतना ही टफ होता है। तो आप देख भी सकते हो उसके डिजाइन में थोड़ा बहुत हो गया है, इवन इसकी लाइन भी ये थोड़ी वाली टेढ़ी हो गई है। नहीं अब बस ये हो गया है, अब थोड़ा डिनर की तैयारी करूंगी और फिर इस हाथ में भी मेहंदी लगाऊंगी और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाऊंगी। डरते क्यों नहीं हो, कभी भी नहीं डरते मेरे से। क्या लाए मेरे लिए? एक और चीज मंगाई थी। छी ये नहीं, दवाई कहाँ है? ये ऊपर रख दो दवाई ले जाके। यहाँ आ गए हैं मेरे लिए टांडा के फेमस, फेमस नहीं मेरे फेवरेट स्प्रिंग रोल। बहुत दिनों बाद खा रही हूँ आज मैं। मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने, सोने। ये 1 घंटे से तुम सो रहे हो, ये सो रहे हो तुम 1 घंटे से, क्या देख रहे हो ये? क्या है ये? कौन सी? मंजूमल बॉय है? है? क्या नाम बोला तुमने? मंजूमल बॉय। कैसी लग रही है? देखो अपना नाम ढूंढो, नाम ढूंढो अपना, नहीं मिल रहा। कांट यू फाइंड योर नेम? ये देखो, बढ़िया। बताओ ना कैसी लगाई, बताओ ना, अच्छे से बोलो, इधर देख के बोलो। तुम्हारे हाथ पे भी लगेगी कल। यही होते हैं पति, फोन स्क्रॉल करे जा रहे हैं और तारीफ भी नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया। गंदे इंसान। बहुत सुंदर लगाई है मैंने, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है मैंने, एकदम पेशेंस के साथ। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर। कर दोगे मेरा? नहीं करोगे? मत करो, दफा हो जाओ। तो गाइस मेरी हाथ की मेहंदी भी डन हो चुकी है और पाँव की भी हो चुकी है, और हाथ की तो मैंने दिखाई दी कितनी ज्यादा सुंदर लगाई है मैंने। I told you ना, आई एम अ गुड आर्टिस्ट, हियर इट इज।
तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और रात के बज रहे हैं 11:30 और अब आ रही है बहुत गंदी नींद। So please do like, share, comment and subscribe to my channel. Good night. Bye.